अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद तुम अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे, फाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखें, हम सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो बस सुबह सुबह बस काम ही मेरे स्टार्ट हो गए। तो हस्बैंड और चले गए तो ऑफिस, और बच्चे चले गए स्कूल। तो बस ये होता है कि बस मैं अकेली भी सारा दिन अपने अपने काम कर रही होती हूँ। तो सुबह मैं सो के नहीं गुजारती सुबह मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो बस सबसे पहले काम मेरा ये होता है कि मैं कुंडे में पानी डाल देती हूँ सुबह। होता ही ये नहीं कि सुबह ही सुबह परिंदे आते तो पानी पीते हैं, बाजरा खाते। तो सबसे पहले बस मेरा काम होता है पेरेंट्स वगैरह को पानी वानी देने के बाद तो मैं सारा पानी इसमें चेंज कर देती हूँ उसमें कुंडे में, और बाजरा भी डाल देती हूँ। तो बस ये छोटे छोटे काम होते हैं जो सुबह मैं कर लेती हूँ। तो मेरा टाइम भी इस तरह से स्पेंड हो जाता है और मेरा दिल भी बहल जाता है। तो खैर बस ये था, ये 12 बजे का टाइम। तो बस क्योंकि आज थोड़ी ठंडक ज़्यादा थोड़ी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि सुबह को काम करने को, स्पेशली पानी में बिल्कुल काम करने का मूड नहीं होता। तो बस मैंने कहा चलो आज मैं प्लांट्स में पानी दे दूँ। काफ़ी दिन से मैंने पानी नहीं दिया था क्योंकि बारिश हो चुकी थी, बारिश में इतनी ज़रूरत नहीं होती पानी देने की। तो बस आज मैंने छत भी मैंने वॉश किया। आपको पता है जब ऊपर का घर होता है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है कि जितनी भी आप झाड़ू निकालें ना वो सफाई नज़र ही नहीं आती। तो बस मेरा होता ही कि मैं जब भी प्लांट को पानी देती हूँ तो मैं छत वॉश कर देती हूँ। फिर मुझे सुकून हो जाता है कि हाँ चलो कुछ छत साफ़ हो गई है। फिर आप अकेले होते हैं ना, तो फिर ये होता है ना कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। तो सारे सुबह के काम मेरे बस यही होते हैं कि मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। वरना आपको पता है ना, दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें आती रहती हैं, फिर दिमाग ख़राब होता है, फिर आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं इसमें इसी तरह से अपने आप को सुबह में बिजी रखती हूँ, अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो खैर बस लंच में बनाई थी आज मैंने मटर आलू गाजर की सब्ज़ी, क्योंकि बस ये था कि मुझे आज बनानी थी और लंच में मेरा रात का कुछ भी नहीं बचा था। तो बस मैंने आज सब्ज़ी बना ली थी। तो बच्चे वगैरह खैर स्कूल से अभी नहीं आए। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने कहा चलो मैं आज मैं अपना लंच में खुद कर लेती हूँ, क्योंकि होता ही है ना, कभी कभी आपको ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं चाह रहा होता, आपसे कुछ खाया जा नहीं रहा था। तो बस आज मेरे साथ यही हो रहा था, सुबह मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था खाने के लिए। बस मैंने 2-3 बाइट मैंने पराठे की ली थी। तो कभी कभी कोई चीज़ें होती हैं ना कि आपका बिल्कुल खाने का कुछ मूड नहीं होता। तो बस मुझे आज भूख लगी तो जल्दी से मैंने अपना लंच भी रेडी कर लिया था। मैंने कहा बच्चे आएंगे 2 बजे तक के, तो होता ही कि बच्चे स्कूल से आते हैं फिर चेंज वेंज करते हैं तो तकरीबन ढाई बज जाता है। तो 2:30 पौने 3 हो जाता है लंच करते करते, नमाज़ पढ़ा के फ्री होते हैं। तो बस ये था, मैंने कहा चलो आज मैं अपना लंच कर लूँ क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो खैर बस ये था कि बच्चे वगैरह भी स्कूल से बिल्कुल भी नहीं आए। तो बस मैंने कहा चलो अब नमाज़ वमाज़ मैं अपनी पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पाक पढ़ लिया। तो कुरान पाक से होता है ना कि आप पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा सुकून होता है। कभी कभी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा होता है, आप बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। तो मेरे साथ भी कभी कभी होता है, क्योंकि जब आप अकेले रह रहे होते हैं ना तो आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता। स्पेशली जो बात करने वाले लोग होते हैं ना, तो उनको चाहिए होती बातें, उनको चाहिए होते लोग, ताकि उनके साथ उनकी बातचीत चलती रहे, उनमें बिजी रहे। तो मेरे साथ थोड़ा सा इशू है कि मैं अकेली होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा जाती हूँ। तो मुझे लोग चाहिए होते हैं बातें करने के लिए, मसरूफ़ रहने के लिए। तो बस होता ही क्या, सुबह से बस मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था और बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चल रही थी। तो बस ये होता है ना, खाली दिमाग में आपकी चीज़ें उल्टी सीधी चीज़ें आती रहती हैं, आप बस टेंशन में रहते हैं। तो बस ये था, मैंने कुरान पाक मैंने अपना पढ़ लिया। कुरान पाक मैं पढ़ती हूँ, ज़रूर पढ़ती हूँ, लेकिन जब मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही होती है, तो मैं कुरान पाक ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। तो फिर इससे होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा सुकून होता है। तो बस मैं कुरान पाक पढ़ के अपने आप को सुकून हासिल कर लेती हूँ। और एक यही रास्ता होता है कि आपको इसी तरह से आपको सुकून मिलता है, आपको नमाज में, कुरान में। तो बस हमेशा यही होता है कि मैं अपना रास्ता इसी तरह से चुनती हूँ कि बस मैं कुरान पाक पढ़ लूँ या मैं अपना नमाज में पढ़ लूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो खैर बस ये था कि बच्चे वगैरह भी स्कूल आ चुके थे और आज हमारी सुबह से लाइट गई हुई है। और आप बिलीव करें, लाइट चली जाती है ना तो इतना परेशानी हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता ही है कि मोबाइल चार्ज वगैरह नहीं होता। और अक्सर मेरे साथ इसी तरह से होता है, जब मेरा मोबाइल चार्ज नहीं होता तो इसी तरह से लाइट चली जाती है। तो खैर सुबह से लाइट चली गई थी। और यहाँ पर होता ही है कि लोगों के जनरेटर स्टार्ट हो जाते हैं, सर्दियों तो बड़ा शोर हो रहा होता है। तो सर्दियों में भी लोगों को भाई जनरेटर चाहिए होते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग प्लेस कर रहे हैं अपनी इंजॉय। तो बस ये होता है ना, छोटी मोटी इंजॉयमेंट हो जाती है। अच्छा, टाइम तकरीबन 4 बजने वाला है यहाँ पर अभी, और लाइट हमारी 9 o'clock से गई हुई है। अभी तक लाइट का पता ही नहीं है। आ जाइए, आप भी इंजॉय कीजिए। वालेकुम सलाम। चलिए।
और लाइफ मेरी आजकल इतनी बोर चल रही है, इतनी बोरिंग लाइफ हो गई है कि बातों बात आप खुद भी अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं ना, फेड अप हो जाते हैं। तो बस मेरी भी आजकल बस यही कंडीशन हो रही है कि बस बहुत ज़्यादा, क्योंकि होते ही कि सर्दी है, जाहिर सी बात है, बस रूम बंद होता है, अकेले हो रहे होते हैं, तो बच्चों को देख लिया, घर को देख लिया, घर के काम काज कर लिए, हस्बैंड आते हैं फिर थक हार के वो सो जाते हो, बंदा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो बस मेरा यह हाल हुआ हुआ, मेरे इतना बिलीव करे कि बस मेरी ऐसी कंडीशन है कि बस मैं चली जाऊँ मरी वगैरह घूमने चले जाऊँ इस्लामाबाद साइड पर, क्योंकि स्नोफॉल वगैरह इतनी ज़्यादा होती है ना, बड़ा एंजॉयमेंट करने का मज़ा आता है कि दिल चाहता है वहाँ चले जाएँ, थोड़ा चेंज हो जाए, माइंड थोड़ा चेंज हो जाए, तो मौसम में को थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। लेकिन आजकल बस मरी की बस देख देख के इतना बस दुख हो रहा है कि वहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतनी सारी डेथ्स हो गई हैं। तो बस अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जो वहाँ पर मरहूमीन हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, और जो बेचारे जो परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फ़रमाए। तो होता ये देखें, लोग घूमने जाते हैं, इंसान का कुछ पता नहीं होता कि किसके साथ क्या हो जाए। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ़ाज़त में रखे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बस यही डर लगा रहता है। और आजकल जिस तरह से हालात है, कुछ पता नहीं है कि लोग घूमने भी जाएँ तो वहाँ क्या से क्या हो जाता है। तो ख़ैर बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ रात का डिनर, तो रात डिनर रात में ही किया जाता है। तो ख़ैर ये मगरिब के बाद का टाइम है, तो आज मैं बना रही हूँ हड्डी-गुड्डी, क्योंकि मैंने हड्डी-गुड्डी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने बॉयल करके रख दी थी, तो बस तो मैंने कहा जिस दिन होगा मैं बना लूँगी। क्योंकि होता ये है कि एक हाफ़ डन हो जाए ना, तो फिर जल्दी आपको कुकिंग करने में आसानी हो जाती है, वरना ये होता है कि आप पकाओ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो हड्डी-गुड्डी बॉयल हुई रखी, मैं जल्दी से मैं इसका सालन बना लेती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ, हाफ डन करके रख लेती हूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो खैर यहाँ पर मैंने जो नॉर्मली जो हम मसाला वगैरह भूनते हैं, जो स्पाइसेस डालते हैं, वो मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए। और यहाँ पर बस मैंने दही डाल दिया, तो मसाला वगैरह मैं भून लूँगी, क्योंकि बस ये तो पता ही खाने सभी के बन रहे हो, तो वही रूटीन का मसाला, धनिया, मिर्चें, हल्दी वगैरह, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर वगैरह, इसी तरह का मसाला भूनते हैं। तो खैर यहाँ पर मसाला वगैरह भून के हड्डी-गुड्डी को मैंने गरम कर लिया था, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी, तो बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने गरम कर लिया ताकि अच्छी तरह से गरम हो जाए। तो बस ये होता है ना कि सर्दियों में बस एन्जॉय होता है, तो गरम चीज़ें खानी चाहिए। और बच्चों का नज़ला-वज़ला आपको पता है, सर्दी में कुछ भी आप कितनी भी आपकी सेफ्टी कर लें, कुछ भी कर लें, तो वह कोई ना कोई ज़द में आ ही जाता है घर में। तो किसी को नज़ला हो रहा होता है, किसी को खाँसी हो रही है, तो छोटा-मोटा तो चीज़ चलता रहता है, सब पार्ट ऑफ लाइफ़, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं ये बना लेती हूँ। थोड़ा-सा ये होता है ना कि आप पाए वगैरह खाएँ, तो पाए तो हमारे घर में खैर कोई नहीं खाता, लेकिन बस ये कि हड्डी-गुड्डी बस मैंने बना ली थी। और साथ में हड्डी-गुड्डी की आपको नहीं है, आपको रेसिपी मिलेगी, मैं इसमें डाले हैं छोले। तो हड्डी-गुड्डी छोलों का सालन बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है, क्योंकि हड्डी-गुड्डी जिसको खानी होती है वो खा लेता है, और जिसको छोले खाने होते हैं वो छोले खा लेता है। तो यहाँ तो मैंने छोले भी आपको बताया था, मैंने छोले मैंने बॉयल करे थे, तो डिप किए थे, साथ-साथ जैसे हड्डी-गुड्डी मैं बना रही थी, तो यहाँ पर मैंने छोले बना लिए, और छोले मैंने बॉयल करके उसमें डाल दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिलीव करें, ये बहुत ज़्यादा यम्मी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सर्दियों में स्पेशली ये वाली चीज़ें खानी चाहिए। तो खैर यहाँ पर बस मेरा डिनर बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो बस ये तो कि डिनर में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेरी चीज़ें बिल्कुल रेडी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने डिश आउट कर लिया है, और यहाँ पर हम करेंगे अपना गरमा-गरम हड्डी-गुड्डी और छोलों का सालन। तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो छोला, अंडा छोला तो बहुत ज़्यादा बनता रहता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है। और यहाँ हो रहा है 12 बजे का टाइम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बिल्कुल भी सोए हैं, और हस्बैंड सो चुके हैं, और हस्बैंड का लास्ट टाइम होता है 10:30, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो फजर के उठे होते हैं, और सुबह से पता है आपको, ज़ाहिर सी बात है फिर थके भी होते हैं, तो वो उनका बस लास्ट टाइम ही होता है। फिर हम उसके बाद बोर हो रहे तो करें क्या। और बच्चों को मेरा ये होता है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद नमाज़ पढ़ने का हम लोग नैप ले लेते हैं, वो सो जाते हैं। जब नैप ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता है फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो फिर रात को थोड़ी नींद थोड़ी लेट आ रही होती, तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे शाम में सो के उठते हैं, तो अपना होमवर्क वगैरह करते हैं, अपनी स्टडीज़ करते हैं, तो उनकी भी उस लाइफ चल रही होती है। तो फिर मेरा भी ये होता है कि मैं भी करूँ तो करूँ क्या। तो फिर ये होता है कि लास्ट टाइम जो होता है ना, बस ये सुकून से बैठने वाला, बड़ी खामोशी होती है, कोई काम शाम नहीं होता आपकी लाइफ में। आप बेड पे बैठ के एंजॉय कर रहे होते हो सर्दी में, स्पेशली ब्लैंकेट में। तो बस यहाँ पर यही हो रहा है कि थोड़ी बहुत बातें शातें चल रही हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ पर हो रहा है 12 o'clock, और हस्बैंड सो चुके हैं। आप लोगों को सोना नहीं है? सॉरी, कब सोओगी अयान? ये देखिए गेम चल रहे हैं यहाँ पे, और हस्बैंड तो सो चुके हैं। ये देखिए आप, हस्बैंड सो चुके हैं बराबर, और हम यहाँ पर बैठे हुए एंजॉयमेंट हो रही है। सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, सोना नहीं है। चलो बस जल्दी करो। आज हमने क्या खाया? आज हमने खाया पीनट तो नहीं खाई ना आज हमने? आज मैं पीनट नहीं खाया, आज हमने खाई है रेवड़ी खाई हमने। रेवड़ी खाई सर्दियों में रेवड़ी।
है ना। तो आप लोग बताएं, आप लोग क्या क्या खाते हैं सर्दियों में, क्या खाना पसंद करते हैं? आपको क्या अच्छा लगता है सर्दियों में? ड्राई सभी फ्रूट अच्छा में लगता है। कैशू नट, कैश्यू नट और पिस्ताचू। पिस्ताचियो अच्छे लगते हैं। जी। मुझे सबसे बेस्ट जो लगती है ना, मुझे पीनट अच्छी लगती है मुझे। हाँ, अगर आपने मेरे फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए और अपना मेरे बहुत व्लॉग सारा ख्याल मेरे रखिए। व्लॉग को शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तब तक तक के के लिए लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।